जय हिंद साथियों, दोस्त कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टेट एग्जाम अकेडमी पर। दोस्तों मैं आपका भाई हर्षित। दोस्तों आज बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2023 के आपके सभी डाउट आ रहे थे कि सर क्या हम मैथ को स्किप कर सकते हैं। दोस्त इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी बच्चों के डाउट आए थे, सर क्या हम मैथ को स्किप कर सकते हैं। मतलब बच्चे यहाँ तक पूछ रहे हैं कि आप मैथ को छोड़ सकते हैं। मतलब दोस्त एक बात बताओ, 15 नंबर का मैथ है उसको भी आप छोड़ने के लिए कह रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मतलब 3 से 4 बच्चे तो सीधा यही बोल रहे थे कि सर मैथ को हम छोड़ सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे आज, आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम में करना है। तो जितना भी आपका एक मेजर इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्जाम को कंडीशन को लेकर, वो सारी आज मैं बात आपके साथ करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको जो है इसमें अपना सिलेबस 40 दिन में कैसे कवर करना है, कैसे आपको आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। दोस्तों इसमें काफ़ी बच्चों के डाउट थे कि क्या सर हम मैथ को स्किप कर सकते हैं, मैथ में स्कोर नहीं हो रहा। तो दोस्तों आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास एक जगह मैथ है और एक जगह दोस्त जीएस है। एक जगह मैथ है और दोस्त एक जगह आपकी जीएस है। ये आपके 50 मार्क्स की है दोस्त, और ये आपका 15 नंबर का आएगा। दोस्तों यहाँ कुछ फिक्स नहीं है कि किस भी सेक्शन से कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन दोस्त यहाँ फिक्स होता है कि आपको आपके सीआई के 2 आपके परसेंटेज के, एक टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन। दोस्तों आप चैप्टर वाइज अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर मैथ करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपका जो है जीएस में कितना मतलब कितने आप क्वेश्चन। दोस्तों अगर हो सकता है, जैसे मैं अभी बात करता हूँ तो अभी सीपीओ का पहला एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो मैंने सीपीओ का पेपर का भी एनालिसिस करा था दोस्त। 3 दिन एग्जाम चला था और आपकी 3 शिफ्ट भी, यानी कि 9 पेपर आपके कंडक्ट हुए थे। दोस्तों ऐसा कुछ उसमें खास करंट अफेयर का रोल मुझे देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों 2020 के करंट से 2020 के दोस्तों 2020 में जो अभी आपका ओलंपिक्स के क्वेश्चन थे, कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन थे दोस्त। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएस में कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है दोस्त, लेकिन मैथ में फिक्स है। मैथ में आपको वही चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उसमें से ही मिलेगा। तो आप एक बार पहले मैथ को कंप्लीट कर दो दोस्तों। अभी तो आप अगर अब तक भी आपने नहीं करा है तो कम से कम आप अभी उसके प्रीवियस ईयर तो कर ही लो, क्योंकि आप स्किप करने का समय नहीं है दोस्त अगर आपको अपनी नौकरी लेनी है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी एक सही रणनीति से नहीं चल रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मैथ स्किप कर देंगे। दोस्तों कम से कम आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमारा सीआई है, एसआई है, या फिर आपका जो टाइम एंड वर्क है, ऐसे जैसे चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस है, आपका मेंसुरेशन के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन सीधा सीधा बनेंगे, नंबर सिस्टम से डिवीजन वाले क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपका एसआई के जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे दोस्त। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा लेकिन दोस्त सिंपल होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस होगा। तो बिल्कुल भी मैथ को लेकर परेशान ना हो। फिर भी आप अगर आपको कुछ डाउट है कि मैथ के सर इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन बता दें, आपके लिए उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी शॉर्ट ट्रिक के साथ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब दोस्त बात करते हैं कि आपको अपना जो एग्जाम है वो कैसे कंडक्ट करना है, कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लेने हैं, ठीक है ना। उस बारे में बात करेंगे। फिर दोस्त बात करेंगे अभी कट ऑफ के बारे में और कितने फॉर्म भरे गए हैं, आज सब बात करेंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के जो आपका कंडक्ट होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आपका एग्जाम जो है वो 14 नवंबर को स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलेंगे आपके 5 दिसंबर तक, ठीक है। बीच बीच में आपके एग्जाम पढ़ेंगे। दोस्तों वैसे तो एक ग्राफ ये देखा जाता है, मैंने प्रीवियस ईयर लगाए हैं काफ़ी दिल्ली पुलिस के, तो मुझको ये अनुभव है कि जैसे जैसे आपका डेट बढ़ता है, पीछे होता है एग्जाम, उसमें जीएस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। स्टार्टिंग के एग्जाम में आपको जीएस का और मैथ का लेवल थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है दोस्त। तो आप कोशिश करें, कोशिश क्या करें दोस्त, अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो हो सकता है कि आपका पेपर स्टार्टिंग फेज में ही पड़ जाए। बाद के लिए दोस्तों मैंने ये आजमाया है, हर पेपर में, कई पेपर में आजमाया है कि लास्ट के जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनमें जीएस का लेवल और मैथ का लेवल काफ़ी मतलब थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है दोस्त, ठीक है ना। तो आप कोशिश तो क्या, आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो आपका एग्जाम स्टार्टिंग फेज में पड़ जाए तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दोस्त बात करने वाले हैं कि आपको अपना एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और आपको इसके लिए केवल 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। 90 मिनट मिलेंगे आपको इस 100 के एग्जाम के लिए। इसमें आपकी 50 नंबर की तो दोस्त जीएस है, ठीक है, और आपका 10 नंबर का दोस्त कंप्यूटर है, ठीक है। आपका 25 नंबर का दोस्त इसमें रीजनिंग है और आपका 15 नंबर का दोस्त इसमें मैथ है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दोस्त, इसमें एडवांस का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा आपका केवल मेंसुरेशन का।
या फिर 2D का एक आधा जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का या फिर क्यूब का, क्यूबॉइड का, केवल 2 क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड बनेगा। बाकी इसमें इतना डीप क्वेश्चन मेंसुरेशन का नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्त अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं दोस्त, कि आप सभी को अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको ये 90 मिनट तोड़ने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ये मांग के चले कि हमारा एग्जाम 90 का नहीं है, हमारा एग्जाम है दोस्त 80 मिनट का, ठीक है। हम मांग के चलते हैं हमारा एग्जाम है 80 मिनट का, तो 80 मिनट में हम कैसे इसको कंडक्ट कर सकते हैं दोस्त। अगर मैं मैथ के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देता हूं, ठीक है, मैथ के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, तो दोस्तों 30 मिनट तो मैं दूंगा मैथ को स्टार्टिंग में ही। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, आप जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, जब भी किसी काम को शुरू करते हैं, तो आपका जो दिमाग है बिल्कुल फ्रेश स्टेज में होता है, तो वहाँ पे वो उसकी एक्टिवनेस, उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है माइंड की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 1 घंटे बाद, ठीक है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग में दोस्त मैथ कर लेंगे और आप मैथ में 15 में से 14 या 13 स्कोर कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, जो एक बहुत बड़ी चीज़ थी एग्जाम को लेकर मैथ, वो मैंने कवर कर लिया है, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपका जो आपका मनोबल बढ़ाएगी वो होगी आपकी रीजनिंग। दोस्तों अगर आप रीजनिंग के लिए भी 30 मिनट देते हैं, 30 मिनट रीजनिंग के लिए 30 मिनट देते हैं दोस्त आप, अगर आप रीजनिंग को 25 क्वेश्चन के लिए, तो कहीं ना कहीं दोस्त ये आपका एक वरदान साबित होगी रीजनिंग कि दोस्तों रीजनिंग में मैंने प्रीवियस ईयर लगाए हैं और मैं जो मेरा अनुभव है दोस्त वो ये देख मतलब 2022 का, वो ये कह रहा है कि रीजनिंग भी आपको केवल एक मॉडरेट लेवल की देखने की मिलेगी, इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। अगर हार्ड क्वेश्चन आता है तो वो मात्र केवल आपका सीरीज का हो सकता है, इसके अलावा कथन निष्कर्ष का या फिर आपकी जो अल्फ़ाबेट वाला है उसका, या ब्लड रिलेशन का, डायरेक्शन का, वर्बल या नॉन वर्बल, इनसे काफ़ी इजी क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। मैंने अभी प्रैक्टिस सेट करवाए थे दोस्त, तो उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका और जो कि दोस्त अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा एग्जाम को करते करते, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे दोस्तों। कॉन्फिडेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप किसी एग्जाम को कंडक्ट करते हो, ठीक है ना। तो आपका पहले तो हो जाएगा मैथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट। फिर दोस्त आप रीजनिंग कवर कर दोगे, ठीक है, आप रीजनिंग कवर कर दोगे, आपका 1 घंटा हो चुका है दोस्तों और आपने मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कवर कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मैं से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट माइनस कर दूं तो मेरे पास दोस्त अभी 20 मिनट है। दोस्तों 20 मिनट में से मैं 5 मिनट दूंगा कंप्यूटर को और 15 मिनट दूंगा मैं अपना जीएस को, ठीक है। तो मैं इस तरीके से अपने 90 को ना 80 मिनट को ऐसे डिवाइड करूंगा कि 30 मिनट मैथ, 30 मिनट रीजनिंग, 5 मिनट कंप्यूटर और 15 मिनट किसके लिए, जीएस के लिए। दोस्तों अगर इससे जैसे मान लो कि आपका टाइम 30 मिनट से ऊपर हो गया, तो आपको हमें मैथ को स्किप कर देना है और अपना रीजनिंग पोर्शन पकड़ लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्त जो मैंने अभी 10 मिनट जो छुड़वाए थे, ये इसलिए छुड़वाए थे कि अगर मैथ का कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपके टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर रीजनिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो टाइम ले रहा है, तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने 80 और प्लस 10 इस फॉर्मूले पर, इस टेक्निक पर आपको अपना एग्जाम कंडक्ट करना है 80 + 10 टेक्निक में, ठीक है ना। तो मैं जो करता था वो इसी टेक्निक में अपने एग्जाम को कंडक्ट करता था और मुझे काफ़ी ही इससे रिजल्ट अच्छे मिलते थे जब भी मैं मौका लगाता था या फिर अपना जब मैं एग्जाम देने गया था, ठीक है ना। मैंने दोस्त अभी काफ़ी एग्जाम में ये टेक्निक करके देखी है कि अगर हम कुछ टाइम को अपने लिए सेव करके चलते हैं तो हमें बाद में जो है कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हम कर पाते हैं, मैथ के हों या वो रीजनिंग के हों, ठीक है ना दोस्त। तो ऐसे तो आपको अपना एग्जाम कंडक्ट करना है, तो आप कम समय में एक अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे दोस्त, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्त अगर टाइम निकलता जाता है तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप डाउन हो जाता है। अगर दोस्त पहले आप जीएस को ले लोगे स्टार्टिंग में और मान लो जीएस में आपने के क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाए, तो वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पहले जीएस नहीं, पहले आपको मैथ अटेम्प्ट करना है, मैथ या फिर रीजनिंग, इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोस्तों ये दोनों आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेंगे दोस्तों। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट रहेगा तो आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम को, ठीक है ना। अब दोस्त बात करते हैं कि कितने बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा है और क्या कट ऑफ रहने वाली है इस एग्जाम की, और कितना आपका एक सेफ स्कोर, एक सेफ अटेम्प्ट हो सकता है दिल्ली पुलिस एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो शुरू करते हैं।
दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 2023 का ये एग्जाम है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें 28 लाख बच्चों ने आवेदन करा था। और दोस्त इसमें 30 लाख प्लस बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, 30 लाख प्लस। ठीक दोस्तों, पिछली बार कोरोना भी था, तो इस वजह से इतना कुछ ज़्यादा आपको स्कोर मतलब इतना कट ऑफ हाई देखने के लिए नहीं मिला था दोस्त। लेकिन अब बच्चे कंटिन्यू तैयारी में हैं। अभी आपका CGL हुआ था, CPO हुआ था, तो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी में दोस्त लगे हुए हैं। बेशक उन पर फिजिकल वो बात की बात है दोस्तों, लेकिन जो आपका एग्जाम है वो उस एग्जाम में पहला एग्जाम है, फिर आपका फिजिकल दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों कम से कम आपका जो सेफ स्कोर में बात करूं दोस्त कि इतने आवेदन पर और करीब 7000 वैकेंसी पर जो आपका सेफ स्कोर, जो आप सेफ अटेम्प्ट दोस्त, कम से कम आपको 75 प्लस, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो दोस्त तो आपको कम से कम 75 प्लस तो बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट आपको अगर दोस्त करना होगा। अगर आप अपनी वर्दी को सुनिश्चित करना चाहते हो, अपनी नौकरी को पक्का करना चाहते हो दोस्त, तो आपको कम से कम 75 प्लस इसमें सेफ स्कोर बिल्कुल करना होगा। और दोस्तों ये और बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको इतना तो कम से कम अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि दोस्त 2020 की फाइनल कट ऑफ ही 73 पर गई थी। ये थी 2020 की आपकी फाइनल कट ऑफ। ठीक है ना, तो दोस्त कम से कम आपको इतना तो स्कोर करना ही है कि आप 75 इसमें कर लो। ठीक है दोस्त, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ तो लगती नहीं है, एक कट ऑफ लगती है सभी की। तो इसमें कहीं ना कहीं यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, अदर स्टेट के मुकाबले। तो दोस्तों इसमें एक कट ऑफ लगेगी, वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो आप इसमें अपनी वर्दी पा सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको कम से कम 75 प्लस सेफ स्कोर इसमें करना होगा। 30 लाख इसमें आवेदन है, और मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपना पेपर विद कॉन्फिडेंस कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप एक गुड स्कोर कर पाओ। ठीक है दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि अब आपको क्या करना चाहिए। अब जैसे दोस्तों आपको पता है कि आपके पास केवल 1 मंथ से ही कम का समय है। तो दोस्तों इस 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दोस्तों एक तो अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, आपको केवल रिवीजन करना है स्टार्टिंग फेज में। अभी आप क्या करें कि जो अभी 30 अक्टूबर तक आएगा दोस्तों, 30 अक्टूबर तक आप अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, मैथ, रीजनिंग, ये 5 चीज़ तो बिल्कुल कंप्लीट कर दें। उसके बाद दोस्त 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप अपना करंट अफेयर को फुली रिवाइज करें, स्टैटिक को रिवाइज करें। तो क्योंकि दोस्तों अगर आप उसे एग्जाम के आसपास रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप इस तरह से अपने चीज़ों को रिवाइज करेंगे, इसमें मॉक लगाएंगे दोस्तों, मॉक में कुछ आप मॉक न लगाकर अगर प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ जो मैथ का लेवल था वो इतना हाई नहीं था, जो रीजनिंग का लेवल था वो काफ़ी मॉडरेट था। दोस्तों मैं आपको इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप PYQ लगाएं, आप मॉक टेस्ट ना लगाकर आप PYQ लगाएं। ठीक है ना, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है एग्जाम को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और प्यार बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।